Welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम ITR फाइल करते हुए करते हैं और हमें उसके लिए बहुत ध्यान से अपनी रिटर्न फाइल करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है और एक अच्छे नागरिक के लिए यही महत्वपूर्ण है कि वो टाइमली अपनी रिटर्न फाइल करे और उस पे बनने वाला जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करे। बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो सबसे पहली बात जो हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर्म्स इश्यू किए जाते हैं उनका सही चुनाव करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो अपनी पिछली 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैंने कौन से फॉर्म किस टैक्स पेयर के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से सुन सकते हैं ताकि आप अपना ITR फॉर्म का चयन ध्यान से कर सकें। आप अपनी इनकम के हिसाब से सबसे पहला काम यही करें कि ITR फॉर्म का चुनाव बिल्कुल सही करें, नहीं तो आपको कोई ना कोई नोटिस आ सकता है और आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें इसमें प्रोवाइड करनी होती है वो है कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मीन्स अपनी जो भी हमारा एड्रेस, हमारा फोन नंबर, हमारी मेल आईडी, जो भी हम जिस पे मैसेजेस वगैरह रिसीव हो वो हम प्रॉपर वहां पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी करेक्ट प्रोवाइड करें ताकि फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो वो हमसे उस एड्रेस पे या उस फोन नंबर पे या उस मेल आईडी के थ्रू प्रॉपरली कर सकें और हम किसी जानकारी के लिए वंचित ना रह जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए ध्यान रखने वाली यह है कि अगर हमें सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिल रहा है या हमारी FD पे हमें इंटरेस्ट मिला है और कोई अदर सोर्सेज से हमारी इनकम है तो वो भी हम प्रॉपरली अपनी रिटर्न में दिखाएं। कई लोग सोचते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन अपनी रिटर्न में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में अगर कोई इंक्वायरी होती है तो अगर ये इनकम आपकी वहां पे शो हो जाए तो ये आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और आपने 1 साल में अपनी नौकरी चेंज की है तो आपकी इंफॉर्मेशन यह होनी चाहिए कि आपको दोनों तरफ से फॉर्म 16 कलेक्ट करने होंगे या आपको अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन कितने टाइम आपने A के पास नौकरी की और आपने चेंज करके जब आप B के पास नौकरी करने गए तो कितने ड्यूरेशन के लिए आपने B के पास नौकरी की, तो आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन अपनी रिटर्न में दिखानी पड़ेगी। और अगर पॉसिबल है तो आपको, अगर वो फॉर्म 16 इश्यू करते हैं तो आपको दोनों एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 कलेक्ट करना मैंडेटरी है ताकि आप इजीली अपनी रिटर्न फाइल कर सकें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, रिटर्न आपकी फाइल हो गई, आपने प्रॉपर इनकम आपने डिस्क्लोज कर दी, आपने दिखा दी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आम लोग भूल जाते हैं वो यह है कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसको E-वेरीफाई करना। अपनी रिटर्न को E-वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने E-वेरीफाई अपनी रिटर्न नहीं करी तो आपकी जो सारी मेहनत है वो सारी बेकार जाएगी और आपकी रिटर्न इनवैलिड
शो हो जाएगी अगर आपने टाइमली ई वेरीफाई नहीं करी। अगर ई वेरीफाई की ऑप्शन आपके लिए नहीं आ रही तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रॉपरली साइन करें और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बेंगलोर वाले ऑफिस में प्रॉपरली आप उसको पोस्ट ऑफिस में जाके प्रॉपरली उसको पोस्ट करें, ताकि आपकी रिटर्न, और यह भी ध्यान रखना है कि रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर आप उसको अपने रिटर्न को वेरीफाई करवा लें, ताकि आपकी जो फ्यूचर की जो प्रोसेसिंग है, आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी, तो आपको कोई रिफंड की अगर एप्लीकेशन है या आपका रिफंड कोई बन रहा है तो वो भी आपको टाइमली रिसीव हो जाए। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड ब्लॉग जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं, आपको वहां पे इंग्लिश में भी और आपको हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेजेस में आपको वहां पे ब्लॉग मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक वहां पे प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।